अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू शबीर एकेडमी। तो इंटीटेस्ट के हवाले से लेक्चर 3 स्टार्ट हो रहा है। लेक्चर 3 में बेटा डबल एंगल, हाफ एंगल, ट्रिपल एंगल्स के टॉपिक आ जाते हैं और मल्टीपल्स एंगल्स के। तो डबल एंगल को मैंने स्टार्ट करा दिया है, इसको जल्दी से कवर कर लेते हैं। डबल एंगल के फार्मूला में बेटा साइन टू थीटा का फर्स्ट ऑफ ऑल पहले फार्मूला समझ लेते हैं, ठीक है। उसके हिसाब से हम आगे चल लेंगे, एमसीक्यूज करेंगे, कुछ एग्जांपल्स करेंगे। डबल एंगल्स के फार्मूले में साइन टू थीटा पहले है। टू साइन थीटा का फार्मूला बिल्कुल ईजी है कि टू साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। टू पहले आ जाएगा इसमें, टू साइन थीटा कॉस थीटा, सही है। और कोस टू थीटा का फार्मूला है कि कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोस टू थीटा का फार्मूला क्या है भाई? कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसके दो और फार्मूले निकलेंगे, किस हिसाब से बेटा? कॉस स्क्वायर का फार्मूला क्या है? वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उस हिसाब से ड्राइव होगा। एक और फार्मूला कि साइन स्क्वायर किसके बराबर है? वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा के, एक और फार्मूला निकलेगा। तो वो मैं बाद में कर लेता हूँ कि tan टू थीटा जो है वो बराबर होता है कि टू tan थीटा अपान वन माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये तीन फार्मूला हैं डबल एंगल्स के। tan टू थीटा का फार्मूला है टू tan थीटा अपान वन माइनस tan स्क्वायर थीटा। cos टू थीटा का फार्मूला है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। sin टू थीटा का फार्मूला है टू sin थीटा cos थीटा। एक पॉइंट बेटा समझ लें कि आपके तीनों बुक्स में से एक्सरसाइज में कुछ प्रॉब्लम्स हैं और एग्जाम्पल्स में भी कुछ शॉर्ट प्रॉब्लम्स हैं, तो मैंने वहाँ से भी जो है ना फार्मूलाज उठाए हैं फॉर इंटीटेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, इसको समझ लें, कोस स्क्वायर थीटा चेंज होगा, एक ड्राइव करके दिखाता हूँ और फिर मैं डायरेक्ट कर लूँगा। कोस स्क्वायर थीटा किस में चेंज होगा? वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा में। वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा उसको मैंने चेंज कर दिया। अब ये बचा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। फर्दर क्या सॉल्व करेंगे भाई? एक साइन स्क्वायर थीटा माइनस की ये, माइनस की एक ये, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, ये भी निकला। एक और निकलेगा कि साइन स्क्वायर को चेंज करेंगे वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा करके, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा करके, तो क्या बनेगा? तो बेटा नेक्स्ट में हम देख लेते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा है, ठीक है, माइनस, अब साइन स्क्वायर को चेंज करेंगे कॉस में, क्या बनेगा? वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो माइनस इंटू वन माइनस वन, ये माइनस वन आएगी, और माइनस इंटू प्लस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये ऑलरेडी एक पड़ी हुई है कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा एक, ये दो, ठीक है। तो टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, एक ये एंड एक ये मैंने रफली आपको ड्राइव करके दिखाए हैं। अब जो है मैं सही तरीके से लिख लेता हूँ, ठीक है। तो बेटा मैंने तीनों रख लिए हैं कि cos टू थीटा के तीन फार्मूले हैं, ये तीन फार्मूले बनेंगे cos टू थीटा के, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, और टू cos स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये तीन cos टू थीटा के फार्मूले बनेंगे, ठीक है। दो एमसीक्यूज इसके ही बेसिस पे मैंने रख लिए इन तीन फार्मूला के बेसिस पे, ठीक है। दो एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है, पंजाब टेक्स्ट बुक में है ये एग्जांपल, ठीक है। रेफरेंस के तौर पे मैं पेज नंबर जो है ना स्क्रीन पर लिख दूंगा। तो एमसीक्यूज देख लो कि टू tan थीटा अपान वन प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? ये किसका फार्मूला है? एनीवन? ये किसका फार्मूला है? हाँ, स्टूडेंट जो है ना कुछ जो है अपने आप को जो बड़ा स्मार्ट समझते हैं, कि बता देता हूँ कि टू tan थीटा अपान वन प्लस tan स्क्वायर थीटा है, ये tan टू थीटा का है। अगर ये tan टू थीटा का फार्मूला है तो ये तो पक्का ही पक्का cot टू थीटा का फार्मूला है, लिख लो। स्टूडेंट्स बड़े स्मार्ट हैं भाई, स्टूडेंट्स बड़े स्मार्ट हैं भाई। गलत है ये साइन टू थीटा का फार्मूला है। एक और एग्जांपल देख लो भाई, एक और जो है एमसीक्यूज देख लो कि ये और फार्मूला है बेटा, ये मेन इंपॉर्टेंट फार्मूला है, वो मैं बता रहा हूँ एमसीक्यूज के हवाले से, ठीक है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट होगा वो मैं सॉल्व कराऊंगा, बाकी दीज आर नॉट, ये थोड़े लेंदी हैं। तो अच्छा, इंटरेस्टिंग इस वजह से है कि देखें टू tan थीटा अपान वन माइनस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है जस्ट, और देखिए कितना फर्क है। ये tan टू थीटा का फार्मूला है, ये sin टू थीटा का फार्मूला है। ये मैं ये पूरा जो है ना टेबल बना के दूंगा।
साइन 2 थीटा का ये फार्मूला, ये एक बेस्ट एमसीक्यूज है आपके लिए। अच्छा, ये एक और एमसीक्यूज है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स व्हाट। ये किसका फार्मूला है? ऑप्शंस मैंने सेम रखे हैं ताकि आप भी थोड़ा जो है कंफ्यूज हो जाएं। तो बेटा ये cos 2 थीटा का फार्मूला है। ये दोनों एग्जांपल से मैंने फार्मूलाज उठाए आपके टेक्स्ट बुक में। तो नेक्स्ट में हम देख लेते हैं ये जो फार्मूलाज हैं मैं सही तरीके से ये बिल्कुल लिख देता हूँ, ठीक है। तो बेटा मैंने जो है साइन 2 थीटा के दो फार्मूले, 2 साइन थीटा कोस थीटा और 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या अपने नोट्स में जो है ज़रूर लिख लीजिएगा। हाँ, स्क्रीनशॉट का अल्फाज याद आ गया है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मोबाइल में वीडियो देख के स्क्रीनशॉट निकालते रख लेते हैं। तो आपकी जो मोबाइल है बेटा कहीं गिर सकती है, चोरी हो सकती है, ठीक है, टूट सकती है, सॉफ्टवेयर का इशू हो सकता है। तो रजिस्टर में बेटा सारी जो नोटबुक है आपका उसमें बेटा सारी पॉइंट्स लिख के रखें। तो वो नोटबुक जो है बेटा वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। व्हेन आपका एंट्री टेस्ट का टाइम आएगा, ख़ास करके फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स और इंटर क्लास के स्टूडेंट्स, तो जब आपके एंट्री टेस्ट का टाइम आएगा आप वो नोटबुक जो है ओपन करें, सारी पॉइंट्स लेक्चर जो भी होंगे आपके सामने हैं, आपको ज़्यादा तैयारी भी नहीं करनी पड़ेगी। एंड cos 2 थीटा का फार्मूला है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और cos थीटा का फोर्थ फार्मूला है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये दो फार्मूले बेटा, एक ये फार्मूला cos 2 थीटा का इंपॉर्टेंट है और sin 2 थीटा का इंपॉर्टेंट। ये तो जनरल है भाई, ये जनरल फार्मूले हैं, ठीक है। ये ड्राइव होते हैं सम एंड डिफरेंस के फार्मूले से, ये तो जनरल हैं सारे। तो जो ड्राइव्ड हैं वो इंपॉर्टेंट है आपकी एंट्री टेस्ट के हवाले से। तो एक एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पे लिख के रखी है, बेसिक आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स 1। ओके, अब इसका क्या है कि मैंने एक बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा ये किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के, ठीक है। ऐसा ही है बेटा, इस दो फार्मूला को ध्यान देना, एक ये एक ये, ठीक है। इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं थोड़ा। तो एक तो है ये कि cos 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो बेटा यहाँ से मैं साइन स्क्वायर थीटा का नया फार्मूला निकालूंगा। ये भी आपके टेक्स्ट बुक में एग्जांपल्स में है, प्रॉब्लम में है, और एंट्री टेस्ट के हवाले से ये जो फार्मूला है ये बहुत यूजेबल है। साइन स्क्वायर थीटा इज आल्सो इक्वल टू, बेटा राइट साइड पे ये माइनस की वैल्यू है, लेफ्ट साइड पे ये प्लस की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ये पॉजिटिव वैल्यूज है लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे ये नेगेटिव की वैल्यू हो जाएगी। 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपान ये जो 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है वो डिवाइड कर रहा हूँ मैं इसके साथ। ये एक और फार्मूला बना इसका साइन स्क्वायर थीटा का, एक है ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर का, एक ये बेटा यहाँ से ड्राइव होते हैं, ठीक है। एक और फार्मूला देख लेते हैं इसका कि cos 2 थीटा जो है वो है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको भी देख लो कि cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अच्छा, इस एक्सप्रेशन के साथ क्या करेंगे भाई, cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, ये तो बिल्कुल ईजी है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला जो है ना बहुत स्टूडेंट से मिस हो जाती है। ये साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है बेटा इसके। अच्छा, इसको थोड़ा फर्दर भी एक्सपांड कर दो ना, तो साइन थीटा इज आल्सो इक्वल टू, ये स्क्वायर है रेडिकल दे दें, प्लस माइनस 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 इन रेडिकल। बेटा ये कैलकुलेशंस डेरिवेशंस आपको आनी चाहिए। एंट्री टेस्ट में बेटा इतना टाइम नहीं होगा, अप टू 30 to 40 सेकंड्स होंगे, इतनी ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और ये तो कॉमन सेंस है भाई, ये तो कॉमन सेंस है। आप स्क्वायर हटा सकते हैं, ठीक है, इस वैल्यू को भी आप यहाँ से भी cos 2 थीटा निकाल सकते हैं, ये तो कॉमन सेंस है। cos 2 थीटा इज आल्सो इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। एंड इसको मैं क्या करूँ भाई, ये माइनस 1 वैल्यू राइट साइड पे माइनस है, इधर प्लस हो जाएगी, तो मैं सही करके लिख रहा हूँ कि cos स्क्वायर थीटा, दोनों पॉजिटिव की वैल्यू हो जाएंगी,
तो सही करके लिख रहा हूँ कि इस फार्मूला के मैच से हो जाए cos 2 थीटा अपान 2, 2 कहाँ से आया भाई, 2 ये मल्टीप्लाई में जो हो रहा है वो डिवाइड में हो जाएगा। सिंपल सी कैलकुलेशन है बेटा, यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला ये भी है 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपान 2, ये डबल एंगल के फार्मूले से निकलेंगे। ओके, डबल एंगल को बेटा 2 से 3 एमसीक्यूज हैं और मैंने 2 से 3 फार्मूला भी ड्राइव करके दिखाए थे। एक और फार्मूला है कि कॉट 2 थीटा जो है वो किसके इक्वल है, कॉट 2 थीटा जो है वो किसके इक्वल है। फार्मूलाज बेटा आपके सामने हैं, ठीक है। बेसिक आइडेंटिटी जो है कॉट थीटा की, ऑप्शंस मैंने नहीं रखे बेटा, ये एक एग्जांपल के तौर पे है कि ये भी आ सकता है आपके इंटी टेस्ट के हवाले से। कॉट, कॉट सिंपल किसके बराबर है, कॉट थीटा भाई कॉस थीटा अपान साइन थीटा, ठीक है। तो 2 थीटा आ गई है तो कॉस 2 थीटा अपान साइन 2 थीटा, एंगल वही उठाएंगे, एंगल सेम ही उठाएंगे। ओके, नाउ इन दोनों के तो फार्मूले अवेलेबल हैं, cos 2 थीटा के भी है, sin 2 थीटा के भी है। बेसिक आइडेंटिटी बेटा फार्मूला जो है ना बेसिक उठाना है, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नहीं उठाना। sin 2 थीटा का ये वाला उठा दें आप, 2 sin थीटा cos थीटा, और cos 2 थीटा का मैं ये उठा रहा हूँ cos का थीटा माइनस साइंस का थीटा, cos का थीटा माइनस साइंस का थीटा, ठीक है। फर्दर जो है स्टेप्स वाइज मैं करता चला जाता हूँ कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बेटा ये एक सिंगल टर्म की तरह है, यहाँ पे ना माइनस है ना प्लस है, बिल्कुल इस तरह, यहाँ पे माइनस है ना, तो यहाँ पे ना माइनस है ना प्लस है, ये बिल्कुल एक सिंगल टर्म है। तो सिंगल टर्म को मैं डिवाइड कर सकता हूँ इन दोनों टर्म को अलग अलग, cos स्क्वायर थीटा अपान 2 साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन थीटा cos थीटा, और माइनस ये वाली माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है बेटा। ये अलग अलग दे दिया। अच्छा, ये अलग अलग क्यों किया है भाई, आप अगर ये एलसीएम करेंगे, एलसीएम करेंगे तो बिल्कुल ये बन जाएगा, सिंपल स्टेप है ये। ओके, नाउ फर्दर, फर्दर बेटा देख लें, ठीक है। कॉस स्क्वायर, अब जल्दी कर रहा हूँ, कॉस स्क्वायर एक कट गया इसमें, एक बचा ऊपर, कॉस अपान साइन कॉट, कॉट अपान 2 माइनस एक साइन कट गया यहां से, ऊपर क्या बचा, एक साइन, साइन अपान कॉस टेन, टेन अपान 2, ये 2 बच रहा है। अच्छा, 2 टू एलसीएम सेम हुई, ये एक फार्मूला है कॉट थीटा का, आपकी इंट्री टेस्ट के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉट 2 थीटा इज आल्सो इक्वल टू दिस वन। ओके, कॉट 2 थीटा किसके बराबर है, कॉट थीटा माइनस टेन थीटा अपान 2, ये इंपॉर्टेंट है। तो बेटा जल्दी में कंटिन्यू कर लेते हैं हाफ एंगल, और ज़्यादातर फार्मूलाज जो है ना ड्राइव नहीं करा रहा मैं, डेरिवेशन इंटीग्रेशन के हवाले से काम की नहीं होती, एंड एमसीक्यूज़ जो होते हैं प्योरली बेटा आप फार्मूलाज पे ध्यान दीजिएगा, फार्मूला ही कभी कभार आ जाते हैं सीधे सीधे। अच्छा, और फार्मूला बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए ही क्या करते हैं इंटीजर्स वाले बेटा फार्मूला ही दे देते हैं, उसके बेसिस पे कोई एग्जांपल वगैरह नहीं देंगे क्योंकि वो थोड़ा टिपिकल हो जाएगा, ठीक है, सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगेगा, इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग। तो हाफ एंगल बेटा, हाफ एंगल देख लें जल्दी में कि हाफ एंगल किसके बराबर है, प्लस माइनस 1 माइनस कॉस थीटा अपान 2 रेडिकल में। बिल्कुल इजी तरीका याद करने का बता रहा हूँ कि साइन थीटा में माइनस है, कॉस थीटा में जस्ट प्लस है, 1 प्लस कोस थीटा अपान 2 रेडिकल में प्लस माइनस। हाफ एंगल के बहुत इजी फार्मूले हैं, ठीक है, बहुत इजी फार्मूले हैं हाफ एंगल के याद करने के लिए। तो भाई टेन थीटा, टेन थीटा तो मुझे पता ही है कि साइन अपान कॉस होती है, साइन अपान कॉस, साइन अपान कॉस, तो साइन अपान कॉस ये रहा, यहाँ पे ना डिवाइड दे दूँ मैं तो 2 2 कट जाएगा, 2 2 कट जाएगा तो क्या बचा, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा रेडिकल में प्लस माइनस। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी जो है ना कॉन्सेप्चुअल पॉइंट समझ लें कि प्लस माइनस किस हिसाब से होती है।
प्लस माइनस बेटा इस हिसाब से होती है कि ये प्रॉब्लम आपने बहुत देखे होंगे कि 0 थीटा और लेस देन एंड लेस देन होती है 90 डिग्री के, ठीक है। थीटा की जो एंगल है वो 0 से बड़ी और 90 से छोटी। इट मीन्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, बेटा ये भी बात समझाने की है क्या, इट्स अ कॉमन सेंस, ठीक है। 0 से बड़ी 90 से छोटी, ये किसके बीच में है बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ये। एक और के 90 से बड़ी और 180 से छोटी, 90 से बड़ी 90 से छोटी और 190 से बड़ी एंगल और 180 से छोटी एंगल, ये किस में है बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट में है हम। इजी है ये, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक और पॉइंट है कि ये 90 और 180 नहीं देते हैं, खास करके ये π/2 देते हैं, ठीक है, और 180 को पाई लिखते हैं, ठीक है। तो ये माइनस प्लस का चक्कर होता है इसमें, ठीक है। माइनस प्लस का चक्कर है, प्लस जो है वो साइन की जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन, वो किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में लिख लेता हूँ पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव वाला फार्मूला उठाएंगे, आगे नेगेटिव नहीं देंगे। नेगेटिव कहाँ पे देंगे भाई, नेगेटिव देंगे थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, नेगेटिव साइन की, इस हिसाब से कॉस और उसी हिसाब से tan। फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वाला फार्मूला उठाएंगे एंड इसमें ही सेकंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव वाला फार्मूला उठाएंगे। माशाल्लाह स्टूडेंट्स जो है ना बड़े ही तेज़ हैं, इसलिए मैं ये लिख रहा हूँ, मुझे पता है बेटा आप लोग बड़े सुस्त हो। तो tan का भी यही है बेटा, tan में क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगी, सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan जो है नेगेटिव वैल्यू होती है, तो नेगेटिव वाला फार्मूला उठाएंगे। ये एक छोटी सी पॉइंट थी, आगे चल लेते हैं। नाउ बेटा एक एमसीक्यू को समझ लें इसी बेसिस पे, हाफ एंगल का जो फार्मूला है cos θ/2 एंड sin θ/2, इसी के ही बेसिस पे ये एक एमसीक्यू है वो थोड़ा समझ लेते हैं। cos θ/2 माइनस sin θ/2 का स्क्वायर किसके बराबर है, ये 4 ऑप्शंस मैंने लिख के रखे हैं। बेटा एंटी टेस्ट में टाइम कम होने की वजह से आपको थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इस हिसाब से ये एमसीक्यूज इसलिए सॉल्व करा रहा हूँ कि स्टूडेंट्स को थोड़ा आइडिया हो जाए, ठीक है। तो बेटा cos θ/2 माइनस sin θ/2, दोनों पॉजिटिव उठाओ या दोनों नेगेटिव उठाओ, आप लोगों की मर्जी। तो 1 प्लस cos θ/2 रेडिकल में माइनस 1 माइनस cos θ/2, ये sin θ/2 का फार्मूला है, ये cos θ/2 का फार्मूला ये है, इसके ऊपर आप स्क्वायर दे दें, ठीक है, ये स्क्वायर की वैल्यू है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर उस हिसाब से होगा ये। तो फर्स्ट का स्क्वायर क्या है भाई, रेडिकल को हटा दो, 1 प्लस cos θ/2, ठीक है, ये 2 बेटा रेडिकल के अंदर है, माइनस 2 फार्मूले वाला a इंटू बी क्या होगा भाई, 1 प्लस, पहले रख लेता हूँ, ठीक है, बाद में सॉल्व करते हैं इसको। 1 माइनस cos θ/2 प्लस b का स्क्वायर बेटा स्क्वायर ये रेडिकल कट जाएगा, 1 माइनस cos θ/2। अब क्या होगा भाई, 1 प्लस cos θ/2 और 1 माइनस cos θ/2, 2 और ये 2 एलसीएम सेम है, आप साथ में मिला के रखें, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड करके रखें। 1 माइनस cos θ 1 प्लस cos θ है और ये 1 माइनस cos θ है अपॉन 2, ठीक है। यहाँ पे इस स्टेप को क्या करेंगे कि रेडिकल 2 इंटू रेडिकल 2, ये 2 बाहर निकलेगा एक अपान वाला, ठीक है, डिनोमिनेटर में 2 बाहर निकलेगा। अच्छा ये 1 प्लस cos θ 1 माइनस cos θ, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे रेडिकल के अंदर, रेडिकल दे रहा हूँ और दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 1 इंटू होल दिस 1 माइनस cos θ एंड cos θ जो है प्लस वैल्यू, ये दोनों इनसे मल्टीप्लाई होंगी,
तो ये cos थीटा, तो ये cos थीटा और cos थीटा प्लस की इंटू माइनस की माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये पूरा रेडिकल है। ये 2 कट जाएगा, साइन साइन कट गई, 1 + 1 2, ये 2 कट जाएगा, यहां पे बचा 1 माइनस, अंदर ये प्लस ये माइनस कट गई, 1 माइनस कॉस उसका थीटा, 1 माइनस कॉस उसका थीटा किसके बराबर है, साइन उसका थीटा के, साइन उसका थीटा रेडिकल कट जाएगा, साइन थीटा, आंसर 1 माइनस साइन थीटा किसके बराबर है भाई, ये सी ऑप्शन। बेटा इतनी तो आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है, इतनी ये जो प्रॉब्लम आते हैं साइन थीटा अपन टू माइनस साइन, इसके जैसे प्रॉब्लम आते हैं बेटा, इतनी तो प्रैक्टिस होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस फार्मूला आ गया आप फार्मूला बैठ के रट रहे हो और cos 60 cos 30 tan 30 ये वैल्यूज रट रहे हो, बेटा इसकी भी प्रैक्टिस लाजमी है, ठीक है। इस हिसाब से भी एमसीक्यूज आएंगे और टिपिकल एमसीक्यूज भी आते हैं। तो बेटा ये मैंने एक एग्जांपल लिख लिया है कि फाइंड इफ साइन थीटा अपॉन sin theta is equals to 3/5, then find cos theta upon 2, sin theta upon 2 and tan theta upon 2। ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है, प्रॉब्लम है एक। इस प्रॉब्लम के हिसाब से इंटीटेस के हवाले से ये चीज़ काम क्या आ सकती है कि एक ये वैल्यू दे दे, आपसे cos थीटा upon 2 पूछ ले, या sin थीटा upon 2 पूछ ले, या tan थीटा upon 2 पूछ ले, तो इस हिसाब से मैं सॉल्व करा रहा हूँ, आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। अच्छा, यहाँ पे एक और बात जो है ना बेटा जहन में रख लें कि आपके टेक्स्ट बुक्स में से एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स, डेफिनेशंस, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं बेटा एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपकी एंटिटेस के हवाले से। ऐसा नहीं कि आपने वो चीज़ छोड़ दी, ये बेटा का ये सर काम का नहीं है, ये भी काम का नहीं है, बेटा जो चीज़ छोड़ोगे एंटिटेस में वही चीज़ आपके सामने नज़र आएगी, आपको वही चीज़ उसी चीज़ के उसी टॉपिक के उसी चैप्टर्स के फार्मूलाज प्रॉपर्टीज़ सामने लगे होंगे, फिर बताएं आप क्या करेंगे वहाँ पे। तो बेटा ऐसे सीन जो होते हैं ना स्टूडेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा मैंने देखे हैं कि एक चैप्टर उन्होंने छोड़ दिया और ये काम का नहीं है, मैं नहीं कर रहा, आएगा भी नहीं, इंपॉर्टेंट भी नहीं है, एंटिटेस में उसी चैप्टर्स के ही 3-4 एमसीक्यूज लगे हुए थे। अब वहाँ पे ये 3-4 मार्क्स आप लोगों की काम की नहीं है, 3-4 मार्क्स से ही आपको अच्छे से अच्छी फील्ड मिल सकती है और 3-4 मार्क्स से ही आप टेस्ट में फेल हो सकते हैं, या तो पास या तो फेल। तो इस हिसाब से बेटा एक्सरसाइज के भी प्रॉब्लम्स हैं, एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स मैंने वहाँ से फार्मूलाज उठाए हैं और आपके टेक्स्ट बुक्स में जो एग्जांपल सॉल्व हुए पड़े हैं ऑलरेडी वो भी उठा के मैं यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ। प्रॉपर्टीज़ और एग्जांपल्स, प्रॉपर्टीज़ एग्जांपल्स एंड डेफिनेशंस, ठीक है बेटा, ये सारी चीज़ें जो है ना मैं सॉल्व करा रहा हूँ, तो आप लोगों को जो है ना फ़ायदा हो एंटिटेस के हवाले से। ये एक एग्जांपल जो है वो देख लेते हैं। इफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू 3/5 देन फाइंड cos थीटा अपॉन 2 sin थीटा अपॉन 2 एंड थीटा tan थीटा अपॉन 2। बेटा तो बेटा यहाँ पे मैंने फार्मूला ही इस हिसाब से रखा हूँ कि यहाँ पे मैं आपको एमसीक्यूज करा सकूँ या कोई प्रॉब्लम करा सकूँ, ठीक है, या कोई पॉइंट समझा सकूँ। इस हिसाब से मैं ये फार्मूला पहले लिख के रखता हूँ यहाँ पे, ताकि आप लोगों को बिल्कुल आसानी हो, देख के पता चल जाए कि हाँ यार ये ऐसे ही होगा। तो सॉल्यूशन थोड़ा देख लें। बेसिक आइडेंटिटी मैंने बताई थी कि cos थीटा क्या होती है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रेडिकल में, ठीक है, ये भी यहाँ पे यूज होगी। अच्छा, cos थीटा क्यों निकाल रहे हैं, पता चल जाएगा, पता चल जाएगा, बता दूं, बता देता हूँ। cos थीटा अपॉन 2 पूछ रहा है ना, तो cos थीटा क्यों निकाल रहे हैं भाई, cos थीटा अपॉन 2 के फार्मूले में ध्यान दें, cos थीटा, ये देखें cos थीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो इस हिसाब से ये आइडेंटिटी यूज करेंगे।
तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इस साइन की वैल्यू क्या है भाई, साइन थीटा की पूरी वैल्यू है 3/5। 1 माइनस, अब बेटा डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्ट कर रहा हूँ। 3 का स्क्वायर है 9, 5 का स्क्वायर है 25। तो क्या होगा भाई, cos थीटा 25 एलसीएम होगी, 25 इंटू 1 25, 25 माइनस 9, 25 में से 9 गए, बाकी 16/25, ये होगा 4/5। ठीक है, 4/5 हो गया। अब cos थीटा की वैल्यू मिल गई, ये मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, cos थीटा की वैल्यू मिल गई बेटा 4/5। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो cos थीटा/2 जल्दी से निकाल ले, ताकि पता चल जाए कि हाँ यार ये वैल्यू काम की थी। cos थीटा/2, ठीक है, पॉजिटिव वाला फार्मूला बेटा उठाना, ठीक है, पॉजिटिव वाला। अगर मेंशन करें, अगर यहाँ पे मेंशन कर देना कि कोई एंगल दे दे, मैंने बता दिया है, कोई एंगल दे दे, तो उस हिसाब से आप डिसाइड करेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, तो वो वैल्यू पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी, cos थीटा या sin थीटा या tan थीटा, तो उस हिसाब से होगा ये। तो 1 प्लस cos थीटा की वैल्यू क्या है 4/5, 4/5 में यहाँ पे रख रहा हूँ, होल अपॉन 2, ठीक है। यहाँ पे फिर से एलसीएम होगी, मैं जल्दी कर रहा हूँ कि 5 इंटू 1 5, 5 प्लस 4 9/5, 9, 2 इंटू 5 10, तो ये वैल्यू यहाँ पे क्या बची भाई 3, रेडिकल में 10 बचा, ये है cos थीटा/2 की वैल्यू। ओके, देखें थोड़ा इजी हो गया बेटा, इतनी तो कैलकुलेशन आनी चाहिए ना, इतनी तो इतना तो कर सकते हो, ठीक है। और बेटा एंटी टेस्ट के हवाले से बता दूं, ये कोई मजाक नहीं है, ठीक है, मैट्रिक का एग्ज़ाम नहीं है, इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम नहीं है। एंटी टेस्ट बेटा आप किसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, तो सब्जेक्ट में उस सब्जेक्ट में बेटा मैथमेटिक्स में आपको एक्सपर्टी होनी चाहिए। अच्छी सी अच्छी फील्ड्स लेने के लिए आपको मैथमेटिक्स की ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और भी सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो जब तक आप इंजीनियरिंग फील्ड में मैथमेटिक्स एक्सपर्ट नहीं है, कोई भी फील्ड आप चॉइस कर लें बेटा, आगे आपको मुश्किल ज़रूर सामना करना पड़ेगा। तो मैथमेटिक्स के बेटा एक्सपर्ट बने, इतनी तो प्रैक्टिस होनी चाहिए आप लोगों की। एंड नेक्स्ट बेटा देख लेते हैं। तो बेटा मैंने वैल्यूज लिख ली हैं कि cos थीटा जो हमारी निकली थी वो निकली थी 4/5, और cos थीटा/2 एक वैल्यू फाइंड हो गई है, उसकी वैल्यू है 3/tan। नाउ sin थीटा भी भाई cos थीटा की वैल्यू है, ठीक है, इसमें भी आप लगा सकते हैं 1 माइनस, अच्छा मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, cos थीटा की वैल्यू रख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, अपान 2 तो एलसीएम बेटा डायरेक्ट कर रहा हूँ, 5 इंटू 1 माइनस 4, तो 5 माइनस 4 1 हुआ, ठीक है, 5 नीचे है डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, 2 इंटू 5 10, रेडिकल 1 से तो 1 से हट गया, बाकी यहाँ पे बचा साइन थीटा निकल गई, यहाँ पे वैल्यू में लिख रहा हूँ साइन थीटा/2 की भी वैल्यू मिल गई 1/10। नाउ नेक्स्ट बेटा tan थीटा/2, tan थीटा/2 का बेटा ये फार्मूला है cos थीटा। अच्छा यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो मुझसे मिस हो गई है, तो बेटा आप यहाँ देख सकते हैं कि tan थीटा/2, ये सिंध के टेक्स्ट बुक में बेटा पॉइंट लिखी हुई है, ठीक है, जबरदस्त पॉइंट है ये। tan थीटा/2 का ये भी फार्मूला है sin थीटा/1 प्लस cos थीटा, और tan थीटा/2 का ये भी फार्मूला है 1 माइनस cos थीटा/sin थीटा। sin थीटा/1 प्लस cos थीटा, ये वैल्यू में जो है ये फार्मूला जो मैं उठा रहा हूँ। तो sin थीटा की वैल्यू बेटा क्या है, sin थीटा की वैल्यू पहले से गिवन है, sin थीटा की वैल्यू ये है 3/5, और cos थीटा की वैल्यू बेटा हमने पहले निकाल के आए थे 4/5, पहले वही वैल्यू निकाली थी हमने 4/5। तो आप कंफ्यूज ना हो कि इफ sin थीटा 3/5 देन फाइंड दी cos थीटा/2 sin थीटा/1,
अगर एमसीक्यूज में आ जाए ना कि tan फाइंड करो, cos फाइंड करके 4/5 cos फाइंड करके आप सीधा सीधा बेटा ये फार्मूला लगाओ tan का। अगर tan पूछे तो बेटा सीधा सीधा ये फार्मूला लगाना, बिल्कुल ईजी हो जाएगा, ठीक है। इसमें रेडिकल वगैरह भी नहीं है। काफी स्टूडेंट रेडिकल से डरते हैं, बेटा क्या चीज है ये। तो 3/5 बेटा 3 मैंने यहाँ पे रख लिया है अपान 5, नीचे एलसीएम होगी 5 इंटू 1 5, 5 प्लस 4 9, ठीक है। तो 5 5 कट गया, 3/9, 3 डबल लगेगा 9 पे 3 टाइम्स, तो 1/3, ये tan θ/2 की वैल्यू है। दिस इज द आंसर। बेटा हाफ एंगल के हिसाब से मैंने एक दो एमसीक्यूज करा दिए हैं, एक दो पॉइंट बता दी है, फार्मूलाज बता दिए हैं। ये सिंध के टेक्स्ट बुक में है बेटा, ये फार्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एकेडमिक बुक से ही बेटा फॉलो कर रहे हैं, उसी बुक से ही बेटा पॉइंट्स उठा रहे हैं। तो एक एग्जांपल भी करा दिया आप लोगों को बेटा, इस टाइप के एमसीक्यूज आते रहते हैं और ये इसी मेथड से सॉल्व होंगे। मेथड फॉलो कीजिएगा, ठीक है। आई एम रिपीटिंग, मेथड फॉलो कीजिएगा। नेक्स्ट में हम देख लेते हैं नेक्स्ट में क्या है। यस बेटा डबल एंगल और हाफ एंगल के कुछ प्रॉब्लम्स और एमसीक्यूज कर लिए। अब नाउ ट्रिपल एंगल्स और मल्टीपल एंगल्स बेटा ज़्यादातर जो है ना नहीं आते, लेकिन अब पूरा कोर्स ही सारे एकेडमिक बुक से फॉलो कर रहे हैं, तो एक बार जो है ना मैंने फार्मूला सारे लिख लिए हैं, वो आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा कि एक बार देख लेते हैं इसमें, ठीक है। और ये जो फार्मूलाज हैं इनकी बेटा ज़्यादातर यूजेज नहीं है, लेकिन ये थोड़े कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, आपके एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स में आते हैं ये। लेकिन एंटिटीज के हवाले से बेटा ये जस्ट फार्मूला ही काम के हैं, ठीक है। फार्मूला ही काम के हैं और फार्मूला के हिसाब से ही एमसीक्यूज आ जाते हैं। ट्रिपल एंगल का फार्मूला है बेटा sin 3 थीटा है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। cos 3 थीटा का फार्मूला है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। tan 3 थीटा का फार्मूला है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। बेटा cot 3 थीटा का फार्मूला है, ये केपीके में है, केपीके की एक्सरसाइज में है, ये cot क्यूब थीटा माइनस 3 cot थीटा अपान 3 cot स्क्वायर थीटा माइनस 1। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूव करके रखना है, ठीक है। केपीके की एक्सरसाइज में ये ट्रिपल एंगल के फार्मूले हैं। हाँ पंजाब में भी हैं और सिंध में भी, सिंध के टेक्स्ट बुक में भी ये ट्रिपल एंगल के टॉपिक हैं। नाउ मल्टीपल एंगल्स sin 4 थीटा, बेटा ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि sin 4 एंगल जो है sin 4 थीटा वो बराबर है 4 sin थीटा इंटू cos 2 थीटा। बेटा ये एमसीक्यूज आ जाते हैं, ठीक है। इस हिसाब से कि बेटा ये एक्सप्रेशन दे सकता है या बिल्कुल ये एक्सप्रेशन दे सकता है, नीचे 4 ऑप्शन होंगे। ये एक्सप्रेशन दे देगा, नीचे 4 ऑप्शन होंगे। ऑप्शंस का थोड़ा ख्याल कीजिएगा, ठीक है। और sin 4 थीटा इज आल्सो इक्वल टू 4 sin थीटा cos थीटा माइनस 8 sin क्यूब थीटा cos थीटा। आगे चल लेते हैं भाई। cos 4 थीटा ये पंजाब में भी हैं, ठीक है। मल्टीपल एंगल्स पंजाब के टैक्स में भी हैं और सिंध के टैक्स में भी हैं। केपीके में बेटा ये भी है कि, तो बेटा केपीके बात आ गई है तो कर लेते हैं कि cot 4 थीटा केपीके में भी है कि 1 माइनस tan स्क्वायर 2 थीटा अपान 2 tan 2 थीटा। ये इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं बेटा आपकी इंटी टेस्ट के हवाले से। मैंने बता दिया है एज ए गेस कि एक ये और एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चल लेते हैं। cos 4 थीटा जो है 8 cos 4 पावर 4 माइनस 8 cos उसका थीटा प्लस 1। tan 4 थीटा बेटा ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गए हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा जो है ना लेवल नहीं हो सकती कि इससे भी ज़्यादा कोई टिपिकल एमसीक्यूज देगा इंटी टेस्ट के हवाले से, इतने ज़्यादा टिपिकल नहीं आएंगे, ठीक है। तो एक बार बात आ गई है तो बेटा लिख लो, ठीक है, नोटबुक में लिख लो। tan 4 थीटा का फार्मूला है 4 tan थीटा माइनस 4 tan क्यूब थीटा अपान 1 माइनस 6 tan स्क्वायर थीटा प्लस tan 4। cot 4 के बारे में बता दिया है बेटा, ये एज माय गेस एक ये और cot 4 थीटा ये दोनों आपके काम के हैं। sec 4 थीटा बेटा सिंध के टेक्स्ट बुक में एक एग्जाम्पल है, उसमें ये सॉल्व हुआ पड़ा है। sec 4 थीटा के tan 2 थीटा प्लस cot 2 थीटा। हाँ ये भी बेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है फॉर एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, इंटी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि बेटा ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इस वजह से कि tan 2 थीटा प्लस cot 2 थीटा अपान
कॉट 2 थीटा पहले है, माइनस टेन 2 थीटा पहले है, ठीक है, सिमिलर वैल्यूज हैं, उस हिसाब से ये बेटा इंटरेस्टिंग है और एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है। बाकी cos 5 थीटा, ये भी सिंध टेक्स्ट बुक में एक एग्जांपल सॉल्व हुआ पड़ा है। cos 5 थीटा का 16 cos 5 थीटा पावर 5 माइनस 20 cos क्यूब थीटा प्लस 5 cos थीटा। बेटा जल्दी मैंने फार्मूला सिर्फ इसलिए लिख के रखे हैं कि इनकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन इंटीजर्स के हवाले से मैंने गैस बता दिया है एज़ पर माई गैस कि एक ये और ये दोनों जो हैं, तो ये तो इंटीजर्स के हवाले से सारे काम के हैं बेटा, ठीक है। साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा, tan 3 थीटा एंड कोट 3 थीटा, ये तो इम्पोर्टेंट हैं और यहाँ से भी मैंने इंपॉर्टेंस बता दिया है। अनदर थिंग बेटा कि ये वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा ना हो जाए, सेशन ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ। तो ये चैप्टर जो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ अब जो है ना इसी 3 लेक्चर में जो है मेरी कोशिश है कि पूरा कंप्लीट कर दूँ इसमें, ठीक है। नेक्स्ट में हम देख लेते हैं, नेक्स्ट में बाकी 2 टॉपिक रह गए हैं, उसको हम कवर कर लेते हैं।